किसान भाइयों, स्वागत है आपका शुगर कैन फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसका सभी किसान मित्र सभी तरह की फसलों में उसका इस्तेमाल करते हैं। डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। तो सभी किसान मित्र डीएपी से तो अच्छे से वाकिफ होंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीएपी की असली नकली की पहचान कैसे करें, डीएपी का कब और किस टाइम कैसे कैसे इस्तेमाल करें, पौधे को हमारे ये किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है, इसकी अधिकता होने में पौधे में हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डीएपी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे डीएपी होता क्या है। तो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट एक फर्टिलाइज़र होता है जो हमें सभी जगह मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और ये ग्रेनुल्स फॉर्म में ही हमें मिलता है। इसका इस्तेमाल हम फसलों में करते हैं। चलिए हम बात करते हैं डीएपी की पहचान की कि डीएपी असली की पहचान कैसे करें। तो डीएपी को लाने के बाद सबसे पहले हमें अपने एक धातु की प्लेट लेनी है, चाहे आप घर में रोटी बनाने वाला तवा भी ले सकते हैं। उसको आप गैस या स्टोव पे गर्म कर लें और उसके ऊपर हम जब डीएपी के कुछ दाने डालेंगे, अगर हमारे दाने फूलने लगते हैं तो हमारी डीएपी असली होती है, और अगर नकली होगी तो वो वहाँ से कूद कर नीचे गिर जाएंगे या उसी पर इसी अवस्था में पड़े रहेंगे। अब बात करते हैं हम डीएपी में कंपोजिशन की। तो डीएपी के अंदर हमारा नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस होता है 46%। बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अमोनियम की फॉर्म में पाया जाता है और फास्फोरस हमें फास्फेट की रूप में इसमें मिलता है। चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं कि फास्फोरस हमारी फसलों में किस तरह काम करता है। फास्फोरस हमारे पौधों की रूट्स को डेवलप करने का काम करता है। इसी के साथ वो पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और साथ ही पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन किसान मित्रों हमारे पौधे की बढ़वार करता है, पौधे में पत्तियों की अधिकता करता है और उसकी अच्छी ग्रोथ करता है। अगर हम बात करें गन्ने की फसल में, तो गन्ने की फसल में फास्फोरस गन्ने में रस की मात्रा बढ़ाता है, जिससे हमारे गन्ने का वजन बढ़ जाएगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अगर बात करें नाइट्रोजन गन्ने में, तो नाइट्रोजन गन्ने के पौधे को बढ़ाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी मोटाई को बढ़ाता है। इसीलिए हम डीएपी का इस्तेमाल अपनी खेत में करते हैं। अब बात करते हैं हम इसका यूज कैसे करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं हम डीएपी को अपने किचन गार्डन या घर पे बोए गए पौधों में किस तरह यूज करेंगे। अगर आपके घर में भी आपने किचन गार्डन बनाया हुआ है या कोई भी फ्लावरिंग का पौधा आपने लगाया हुआ है, तो आपके घर में जितने भी पोट हों, आप पोट का साइज़ नाप लीजिए। अगर आपने 4 इंच का पोट लगाया है तो आपको डीएपी के सिर्फ 4 दाने उसमें यूज करने हैं, क्योंकि डीएपी अगर ज़्यादा मात्रा में आप पौधे को दे देंगे तो वो पौधे की जड़ों को गला देता है। अगर आपने 12 इंची का पोट लगाया है तो आप 12 दाने उसमें 12 से 15 दाने उसमें डालकर पानी में घोलकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो डीएपी का अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारी फसलों को नुकसान कर देता है, और अगर अधिक टेम्परेचर यानी कि हमने 40 डिग्री टेम्परेचर पर जब हमारी ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस वक्त अगर हम उसका फसलों में यूज करेंगे तो वो हमारे प्लांट की रूट्स को और पत्तियों को गलाना शुरू कर देता है। डीएपी का यूज करने के लिए हमें समय अंतराल कम से कम 30 दिन रखना चाहिए। 30 दिन के अंतर पर डीएपी का इस्तेमाल अपनी फसलों में करना चाहिए। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर हम पानी में घोलकर इस्तेमाल करें सबसे बेस्ट रहता है। डीएपी अगर हम अपने घर के छोटे छोटे पौधों में लगाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच डीएपी डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप अपनी फसलों पर डीएपी का स्प्रे करना चाहते हैं, वैसे तो डीएपी का स्प्रे कम किया जाता है क्योंकि डीएपी पूरी तरह जल में घुलनशील नहीं होती है। अगर आप उसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे पहले उसको पानी में फूलेना पड़ेगा। उसके बाद वो 24 घंटे बाद जब पूरी तरह घुल जाएगी, अगर उसमें फिर भी कुछ मोटा मोटा दाना रह जाए तो आप उसको छानकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीएपी का अगर फसलों में आपको स्प्रे करना है तो 2 से 3% डीएपी काफ़ी रहती है। किसान मित्रों, अगर हम अपनी फसल में डीएपी का ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं तो वो हमारी फसल को ख़राब कर देती है, हमारी सोइल को भी एल्कलाइन बना देती है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन घट जाता है। अब बात करें फसल बुवाई के 25 से 30 दिन के बाद हमें इसमें स्प्रे कर दें तो डीएपी से हमारी फसलों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं हम डीएपी बनती कैसे है। तो डीएपी के लिए हमें राख फास्फेट, सल्फर की राख और अमोनिया, इन तीनों को मिलाकर डीएपी का कंपोजिशन बनाया जाता है। ये केमिकल कंपोजिशन हमारी लैब में ही होती है, इसको हम घर पे तैयार नहीं कर सकते हैं। डीएपी का किसान मित्रों पीएच मान 7.5 से 8 होता है
और डीएपी 50 से 70% जल में घुलनशील होती है। अब हम बात करते हैं डीएपी हमारे पौधे कितने % यूज कर लेते हैं। अगर हम फसल में बुरकाव करें तो डीएपी हमारी 40% फसल इस्तेमाल करती है। इससे अधिक अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो आप उसके साथ कोई भी बायो एजेंट मिला सकते हैं, जैसे कि पीएसबी कल्चर। इसमें एक सोल्यूबल बैक्टीरिया होता है जो हमारी डीएपी को घोल देता है और हमारी उससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इसी के साथ अगर हम बायो का माइकोराइजा का प्रयोग करें तो उससे भी हमारी डीएपी 100% यूज हो जाती है। डीएपी के अधिक होने पर हमारी फसल खराब होने के साथ साथ जमीन अम्लीय हो जाती है। डीएपी का हम एनपीके के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। खासकर इसको बुआई के समय इस्तेमाल किया जाता है। बुआई के बाद आप 25 से 30 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डीएपी हमारी खेती से अलग किस और कामों में यूज कर सकते हैं। तो डीएपी का हम इस्तेमाल कहीं पर आग लग जाती है तो उसको बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमारी जो धातु होती हैं, जो मशीन होती हैं लोहे की, स्टील की, उनको साफ़ करने में, उनका जंग वगैरह साफ़ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीएपी को हमने जल में घोलकर आपको वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो में इसलिए घोलकर दिखाया है क्योंकि ये जल्दी से घुलती नहीं है। इसको हम घोलने के बाद रख देंगे और 24 घंटे के बाद ये पूरी तरह पानी में घुल जाएगी। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ डीएपी के बारे में आप पूरी जानकारी ले पाए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। साथ ही इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।